हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज मैं चर्चा करूंगी आपसे वैकेंसी के बारे में। आपको बताऊंगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आपके लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें आप अपना शिक्षा के अनुसार आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह उत्तराखंड में है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। www.ukpcs.government.in पे जाकर आप अपना इसको सर्च कर सकते हैं और आपको ये सब मिल जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार हैं वह हैं चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और इसके अनुसार चीज़ों को फिल करें। तो जो ये आवेदन है ये कल निकला है, ठीक है। और जो इसकी आवेदन पत्र करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 नवंबर तक है। तो याद रखें 1 नवंबर तक आपके पास टाइम है और आप उसको फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पेमेंट का आप सबको पता ही होगा। पेमेंट ऑनलाइन होती है, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, पूरी सूचना इसमें दी है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ बात करूँगी पदों के बारे में, जो पद इसमें दिए हैं और जिनके बारे में उन्होंने बताया है। देखिए, जो पद बताया है इन्होंने, तो ये सारी श्रेणियां दी हुई हैं जिनके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो विषय हैं वे ये हैं: हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कला और मनोवैज्ञानिक और कृषि। जो कला के हैं वो कला में अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। और आपकी जाति के अनुसार, वर्ग के अनुसार इसमें सीटों को बांट दिया गया है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि आप इन 8 पदों में, अगर आपके लिए अगर 8 पद हैं, आपको एक सब्जेक्ट में 8 पद है और आपको लगता है कि आप इसके लिए उम्मीदवार सही हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम आपसे सीधी बात करेंगे। सीधा आपको मैं बता दूं कि इसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो और किसी का टाइम भी बर्बाद ना हो। तो वैसे तो आप जाकर वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो जो प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, गणित और मनोवैज्ञानिक और अंग्रेज़ी, इसके लिए आपको विधि जो द्वारा किसी विश्वविद्यालय से उसको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपको किसी संस्थान से एलटी का डिप्लोमा या फिर किसी विद्यालय से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आपको ये सब देखकर ही फॉर्म को फिल करना है। प्रवक्ता नागरिक के लिए भी आपको सेम ही है। आपको अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपको एलटी और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आपका प्रवक्ता जीव विज्ञान में भी ऐसा ही है। प्रवक्ता हिंदी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में हिंदी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या भारत में स्थापित विद्यालय से जो संस्कृत विषय के साथ जो हिंदी को पढ़ाया जाता है तो उसमें होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एलटी और बीएड होनी चाहिए। तो आप इसको भी ध्यान रखें। कितने पॉइंट्स आपके में दिए हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्या क्या दिया हुआ है। ये आपकी पूरी जानकारी है कि आप कोई कंफ्यूज होता है कि उसको ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत ही ज़रूरी है। इस फॉर्म के लिए आपको एलटी का डिप्लोमा या बीएड की डिग्री होनी आवश्यक है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। आपको ऑल द बेस्ट। आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी चैनल सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक